नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अबॉन्ता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बॉलीवुड में मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के घर में संदिग्ध घुसपैठ जो है वो गुरुवार को घुसा और करीब 2 घंटे से तक ये जो वारदात है ये चली। और आपको बता दें कि उस घुसपैठ को सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे के कमरे में नैनी ने देखा था और उसने कथित तौर पर नैनी पर अटैक किया है। 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और इसके बाद खान और स्टाफ के बाकी सदस्यों पर चाकू से हमला किया। हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग निकला। 6ठी मंजिल की फायर एग्जिट सीढ़ी से उसे करीब 2:33 पर बाहर निकलते हुए देखा गया है। ये पूरी जानकारी खान के 4 साल के बेटे की देखभाल करने वाली नैनी ने बयान करी है और उनके आधार पर ही एफआईआर का ये हिस्सा है। आपको बता दें कि परिवार एक डुप्लेक्स में रहता है, जबकि घटना 11वीं मंजिल पर हुई है और इसमें 3 कमरे हैं। एक में तो सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर रहती हैं, दूसरे कमरे में उनका बेटा तैमूर और उसकी नैनी गीता रहती है, तो वहीं तीसरे कमरे में जहांगीर, फिलिप और एक अन्य नैनी जूनू रहती हैं। आपको बता दें कि अपने बयान में नैनी फिलिप ने बताया है कि उसने और जूनू ने बुधवार की रात 11 बजे करीब जहांगीर को सुला दिया था और उसी कमरे में सोने चली गई थी। फिलिप ने बताया है कि रात करीब 2 बजे अचानक आवाज सुनकर वो उठ गई और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और बाथरूम की लाइट्स जल रही थी। उसने बताया कि पहले उसे लगा कि करीना बच्चे को देखने आई हैं। फिलिप ने अपने बयान में कहा है कि मुझे कुछ संदिग्ध सा लग रहा था, फिर मैं उठ गई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि मैंने एक टोपी पहने आदमी की परछाई देखी। जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि वहां पर कौन है, तो मैंने पाया कि एक शख्स बाथरूम से निकलकर जहांगीर के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि मैं तुरंत उठकर उसके बिस्तर की ओर गई और मुझे देखकर उस आदमी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि कोई आवाज मत करना। तब तक जूनू भी जाग गई और इस आदमी ने फिर धमकी दी कि कोई आवाज नहीं करेगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। एफआईआर के मुताबिक जूनू ने शोर मचाया और भागकर बाहर आ गई। इसके बाद खान और करीना अपने बेटे के कमरे में आ गए। फिलिप ने कहा कि जब सैफ सर आए तो आरोपी ने उन पर हिग्जा ब्लेड से हमला कर दिया और फिर गीता पर भी हमला किया, जो भी बीच बचाव करने आई थी। एफआईआर के अनुसार खान और गीता ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया और सभी कमरे से बाहर भाग गए और आरोपी को अंदर छोड़कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वो डुप्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर भाग गए और काफी शोर होने के बाद परिवार के बाकी कर्मचारी भी उठ गए और जब वो उस कमरे में गए तो दरवाजा खुला हुआ था और वहां से हमलावर फरार हो चुका था। हमलावर के बारे में बताते हुए फिलिप ने कहा कि उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच होगी और उसने काली पैंट और शर्ट साथ ही टोपी भी पहनी हुई थी। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये व्यक्ति जो है वो सेम टू सेम उस शख्स की तरह दिखाई दे रहा है जो उस दिन उस रात को सैफ अली खान के फ्लैट में खुला था। फिलहाल अभी जो है जांच चल रही है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और फिलहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस की छानबीन में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।